और अब बात बाढ़ और बारिश की कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही मची है। यह सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। हाल ऐसा हो गया है कि अब पहाड़ों से बोल्डर और ज्यादा से ज्यादा गिर रहे हैं, तो होटलों घरों में लोगों के पानी भी घुसने लगी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर स्थित सियाना चट्टी में रविवार को बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बनी हुई है। देर रात तेज बारिश होने से झील में पानी बढ़ गया और नदी किनारे बने होटल में पानी घुस गया। यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने से सियाना चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडराया हुआ है। वहीं पालीघाट में रात तेज बारिश से पाली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत के माहौल में हैं। उधर यमुनोत्री हाईवे पिछले 4 दिनों से बंद है। हालांकि यात्रा रूट में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बारिश बार बार मुसीबत बढ़ा रही है। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से कुंसाला, कुपड़ा और त्रिखली गांव का संपर्क 4 दिनों से मुख्यालय से कटा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है और नदी उफान पर बह रही है। नदी के रौद्र रूप डराने लगा है। नदी में बनी बड़ी शिव की मूर्ति भी पूरी तरह से नदी में डूब गई है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास बंद है। बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद हो गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंद सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। पौड़ी जिले में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण 22 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं कोटद्वार दुगड्डा नेशनल हाईवे भी बारिश के चलते बार बार बंद हो रहा है। तो उनको सभी को लगातार खोलने की कार्रवाई, इसमें विलेज रोड्स भी इंक्लूडेड थी, तो काफी उसमें से कार्रवाई हो गई है, खोल भी लिए गए हैं। और साथ में हमारा जो दुगड्डा और कोटद्वार के मोटर मार्ग है, वो एक इम्पोर्टेंट हमारा चोक पॉइंट बन जाता है। वो काफी बार वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है और उसको लगातार साफ करके उसकी आवाजाही भी सुनिश्चित की जा रही है। विकासनगर में यमुना नदी में 11 मजदूर फंस गए, जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। बारिश से यमुना नदी अचानक उफान पर आ गई और बाड़वाला साधना आश्रम केंद्र के पास काम कर रहे मजदूर तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने सभी 11 मजदूरों को नदी से बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लगातार बाधित हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ी से बोल्डरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे मार्ग को साफ करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड मुसीबत खड़ी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और टेरे से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर जेसीबी को पुल बनाकर नदी पार किया गया। बगल में निर्माणाधीन पुल तो है, लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हो सका। देखिए जान को खतरे में डालकर कैसे नदी को लोग पार कर रहे हैं। दरिया हो या पहाड़, हौसला न टूटे।
कितनी भी मुश्किल डगर हो, साथी का हाथ ना छूटे। ये लाइनें इस तस्वीर पर सटीक बैठती है। मुश्किल है रास्ता, लेकिन फिर भी पार करना है। जान की परवाह किए बगैर निकलना है। ये तस्वीर तो एक है, लेकिन संदेश कई छिपे हैं, जिनको बारी बारी से हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर ने सभी को चौंका दिया है। हर कदम पर खतरा, जेसीबी को बनाया पुल और पार होने के बाद की खुशी साफ नजर आ रही है। जेसीबी के नीचे सैलाब अपनी रफ्तार बढ़ाते जा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की हिम्मत नहीं हारी। वीडियो से साफ नजर आ रहा है, या तो बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पार होने की मुहिम में स्कूल बैग भी दिख रहा है, जो बच्चे की भविष्य को समेटे नदी को पार कर रहा है। पूरी तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी जिले की है। राजधानी देहरादून से 50 किलोमीटर दूर टिहरी के रांगड़ गांव को जोड़ने वाला ये पुल अभी अधूरा है। इस वीडियो में पीछे पुल का निर्माण रुका दिख रहा है। नजर आ रहा है ये पुल 7 जुलाई 2022 तक बन जाना था, लेकिन अभी भी अधर में है। न जाने कब इसके भाग्य खुलेंगे। एक परिवार बारी बारी से बच्चों को नदी पार करा रहा है। पहले सबसे छोटे बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, बारी बारी से हर कोई जेसीबी से ही रास्ता बनाकर पार कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गनीमत रही कि नदी का जलस्तर अचानक नहीं बढ़ा, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मानसून का सीजन है। ऐसे में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश तबाही मचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों में पानी का सितम है। बाढ़ के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा तो बांदा में एक ट्रैक्टर पुल पर ही फंस गया। फिर क्या हुआ, देखिए जरा ये रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर सोच में मत पड़िएगा। ये ट्रैक्टर पानी में नहीं चल रहा है, बल्कि पुल पर ही है। बस पुल के हालात ऐसे हैं कि उसे पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। फिर क्या था, ट्रैक्टर चला रहा शख्स की जान मुश्किल में फंस गई। लेकिन एक कहावत है ना कि जाको राखी साईया, मार सके ना कोई। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक चमत्कार, एक डंडे से नदी से रास्ता बना लिया गया। पानी की तेज बहाव बता रहा है कि अगर कोई भी पानी की चपेट में आएगा तो वो बहता चला जाएगा। ये पूरी तस्वीर बांदा जिले की है, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बांदा में चंद्रावल नदी उफान पर है। यही वजह है कि लोगों को जान को जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। चंद्रावल नदी में बाढ़ के दौरान पुल से होकर ट्रैक्टर गुजारना इस शख्स को महंगा पड़ गया। हुआ ऐसा कि नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। पहले तो पुल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर थोड़ी दूर गया तो पानी से पुल छुप गया। फिर क्या था, ट्रैक्टर जाए किधर? थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ता तो हाल बुरा हो जाता। कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और सहारा लिया एक डंडे का। एक डंडे से बचाने की कोशिश शुरू हुई तो बचाने वाले शख्स को भी एक शख्स ने पकड़े रखा, जिससे हाथ न छूटे। किसी तरह शख्स ने आखिरकार डंडे को पकड़ लिया और फिर कुछ देर के लिए वो पानी में चला गया, लेकिन डंडे को नहीं छोड़ा गया। यही वजह रही कि कुछ ही सेकंड में वो वापस पानी से निकला, जिससे कि उसकी जान बच गई। बांदा जिले के अमारा जसपुरा मार्ग और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदियों के उफान पर होने से हालात खराब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यूपी में गंगा, यमुना, घाघरा नदी समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें नदियों के किनारे रहने वाले जो लोग थे वो काफी चिंतित हैं। पहाड़ों पर बारिश का असर ऐसा कि किसी भी नदियों में जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन की टीम इस वक्त अलर्ट है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने मैदानों में भी तबाही मचा रखी है। यूपी में नदियों का जल स्तर बढ़ने से किनारे रह रहे लोगों को परेशानी होने लगी है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां विकराल रूप
लेती जा रही हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से गंगा और यमुना के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हमारे यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में बाढ़ प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। 88 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और इसके अतिरिक्त जहाँ भी हमारे संवेदनशील ग्राम हैं, लगभग 47 अभी तक ग्राम हमने संवेदनशील ग्राम के रूप में चयनित किए हैं और वहाँ पर बाढ़ शरणालय भी बनाए गए हैं। वहीं कानपुर की बात करें तो वहां भी गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। गंगा बैराज के 10 गेट खोल दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी घाटों पर बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही हैं। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर के पास शारदा नदी के किनारे कटान से ग्रामीण परेशान हैं। कटान को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गोंडा जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शारदा, गिरिजा और सरयू बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा जिले के तरबगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्रों के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घाघरा नदी में उफान के बाद लोग तलहटी इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपना आशियाना बनाना शुरू किया है। देखिए, सरयू घाघरा से हमारे 2 तहसीलें जो हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें कर्नलगंज और तरबगंज के जो नदी के किनारे के तट के किनारे के जो गांव हैं, उन सभी जगहों पर हम लोग ने अलर्ट मोड किया हुआ है। संभल में गंगा खतरे के निशान पर बह रही है, जिससे किसान चिंतित हैं तो ग्रामीणों को भी परेशानी हो रही है। कान्हा की नगरी मथुरा में बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति दिखी। भूतेश्वर पुल, नया बस स्टैंड, कंकाली रोड सहित जगह जगह जल भराव से लोग परेशान दिखे। महोबा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे पानी के चलते बांध लबालब हो गया। बुलंदशहर में गंगा और नहरों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई स्थानों पर यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। बारिश के कारण गंगा और स्थानीय नहरों में जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उधर अमरोहा में गंगा किनारे बसे 15 से 16 गांव बाढ़ की चपेट में आने का डर बना है। बाढ़ खंड विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जो बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।